जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको एक घने जंगल की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि अर्जुन नाम का एक युवक था। अर्जुन को बचपन से ही रोमांचक यात्राएं और प्रकृति के बीच में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। उसे जंगलों, पहाड़ों और नदियों में घूमने का शौक था। उसके गांव के पास एक विशाल घना जंगल था जो कि बहुत रहस्यमयी कहानियों और खतरनाक जानवरों के लिए मशहूर था। गांव के लोग हमेशा अर्जुन को बार बार चेतावनी देते थे और कहते थे कि अर्जुन तुम अकेले मत जाना उस जंगल में। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह जंगल के भीतर जाकर उसकी गहराइयों को खोजेगा। उसने अकेले ही वहां पर जाने का निश्चय किया। जंगल में जाने के लिए उसने कुछ जरूरी सामान जैसे कि पानी की बोतल, चाकू, थोड़े बहुत फ्रूट्स, खाने का सामान अपने साथ एक बैग में रख लिया और अपना सफर शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह किसी को बिना बताए निकल गया। जब सूरज की पहली किरणें तो जंगल के पेड़ों पर पड़ी तो शुरुआत में तो सब कुछ अद्भुत दिख रहा था। चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाट की आवाजें थी और ठंडी ठंडी हवाएं अर्जुन को मोह रही थी। अर्जुन भी बहुत खुश था, खुद को आजाद महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता, पेड़ पौधे और घने होते जा रहे थे। सूरज की रोशनी भी अब मुश्किल से जमीन पर आ पा रही थी क्योंकि वृक्ष बड़े बड़े थे। अब धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि वह जंगल के बहुत अंदर आ गया है। अब रास्ता पहचान पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था और वह जिस रास्ते से आया था अब वह रास्ता भी भटक चुका था। सिर्फ चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष, घनी झाड़ियां ही दिख रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब उसे जाना किस दिशा में है क्योंकि वह रास्ता पूरी तरह से भटक चुका था। अर्जुन ने कई बार कोशिश की उसी रास्ते पर वापस लौट जाए, लेकिन वह जितना आगे बढ़ता उतना ही वह जंगल में अंदर जाते रहता। शाम होने लगी थी, जंगल में भी अंधेरा बढ़ने लगा था और अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अब महसूस हो गया था कि जंगल की रातें डरावनी है और अब डरावनी रातों के साथ साथ अजीब सी आवाजें हर तरफ से घेरने लगी थी उसे। कभी किसी की जानवरों की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट की आवाजें उसके कान में आ रही थी। अर्जुन ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगा जहाँ पर वह रात बिता सके। तब उसे एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई दिया और उसके पास में बहुत सी जगह खाली थी। उसी ने वहीं पर रात बिताने का निश्चय किया। रात तो बेहद लंबी होती जा रही थी और खौफनाक भी, क्योंकि जंगल में जब रात में अलग अलग तरह की आवाजें जो आ रही थी, कभी जानवरों की गुर्राहटों की आवाज और रात में तो पक्षियों की चीखों की आवाज, हवा में पत्तों की आवाज। अर्जुन रात भर नहीं सो पाया और अपनी आंखें हर तरफ घुमा रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान वह किस तरह इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकल सकता है। सुबह होते ही अर्जुन ने फिर रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अब वह और भी थका हुआ था और भूखा भी था। उसके पास जो पानी था वह भी खत्म हो चुका था और खाने के लिए जो कुछ भी लाया था वह सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते उसे महसूस हुआ उसे जल्दी ही कोई रास्ता नहीं मिला तो वह इस घने जंगल में ही मर जाएगा। इसी बीच उसे कुछ दूरी पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और वह आवाज बहते हुए पानी की थी। अर्जुन की आंखों में एक आशा की किरण जागी। वह जल्दी जल्दी उस रास्ते पर दौड़ा जहाँ पर उस आवाज को वह सुन रहा था और उसने देखा कि बहती नदी है। तब उस नदी के पास गया और उसने सबसे पहले उस नदी का पानी पिया और वह सोचने लगा कि यहाँ पर नदी है, मतलब कि नदी के बहाव ने। उसने सोचा कि नदी के किनारे चलते हुए शायद वह किसी गांव या रास्ते तक पहुँच सकता है। नदी का बहाव उसकी एकमात्र उम्मीद थी। अर्जुन ने अपने कदम बढ़ाए और वह नदी के किनारे किनारे चलने लगा। कुछ ही घंटों बाद उसे धुआं दिखाई दिया। धुआं दिखते ही उसे मन में शांति मिली और वह समझ गया कि आसपास जरूर कोई गांव हो। अब वह चलते गया और उसे चलते चलते वह एक गांव पहुंच गया। उसने देखा कि यह तो एक आदिवासी गांव है। गांव के लोग भी उसे देखकर हैरान थे क्योंकि वह बाहर का लग रहा था और उसकी हालत काफी बुरी थी। अर्जुन ने अपनी आप बीती सुनाई और उन लोगों से मदद मांगी। गांव वालों ने भी उसे खाना पानी दिया और उसे आराम करने के लिए एक जगह भी दी। गांव के मुखिया ने बताया कि यह जगह तो बेहद ही खतरनाक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आगे खो चुके हैं और जो व्यक्ति धैर्य और हिम्मत से काम लेता है वही बच पाता है। अर्जुन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन सोचने लगा कि अगर उसने धैर्य नहीं रखा होता तो शायद वह कभी बाहर
बाहर नहीं आ पाता। कुछ ही दिनों बाद गांव के लोगों ने अर्जुन को जंगल से सुरक्षित रास्ते से उसके गांव तक छोड़ दिया है। अर्जुन जैसे ही अपने गांव में पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग खुश हो गए और उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। लेकिन अर्जुन अब जंगल की शक्ति और उसके रहस्यों का अंदाजा लगा चुका था। उसने प्रण लिया कि वह अब बिना तैयारी के ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा और वह अब जंगल की ताकत का सम्मान करेगा। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन में हर कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना चाहिए, लेकिन हमें भी धैर्य और साहस से ही काम लेना चाहिए, तभी हमें आगे चलने का रास्ता मिल सकता है। जंगल जीवन की तरह रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सच्ची मेहनत और विश्वास से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।